पेपर 4 की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक पेपर 4 ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी, पेपर 4 को हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। मैं ऐसी बस एक जो है वो पेपर निकाल लेता हूँ, कोई भी मेरे सामने जो निकल गया उसी के साथ मैं आप लोगों को डिस्कस करके जो है वो बता देता हूँ कि इसके क्वेश्चन देखें पेपर में किस किस तरीके से आते हैं। ओके, चलिए जी, ये मैंने ऐसी एक पेपर खोल लिया है। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा है, मेरे पास ये पड़े हुए थे, मैंने ऐसी ओपन कर दिया, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब पता नहीं ये कौन सा है, देखो यार कौन सा ईयर है, ये लिखा होगा इसके साथ। ये ईयर तुम लोग भी नोट कर लो, क्योंकि जितना ये हो जाएगा आज वेल एंड गुड, जो नहीं होगा वो आप लोगों ने जो है वो उसको कंप्लीट कर लेना है जी। एंड अगेन इट्स अ कंपटीशन बिटवीन द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड द फिजिकल स्टूडेंट हियर। आज हमारे पास ज्यादा इधर आ गया फिजिकली, कल तुमने सबको हरा दिया यार, बेचारे फिजिकली देखते रहे हैं कि क्या जरूर कर रहा है हमें बेचारा। मैं मजाक से कह रहा हूँ बेटा, वेल डन, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स। क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमेशा अच्छा जी, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसमें जो मोल से रिलेटेड चीजें आती हैं वो हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। ये देखिए जी, ये आपका मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है जी। ठीक है, ऊपर इक्वेशन बनी हुई है, क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट इन 3.78 ग्राम ऑफ जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का उसने हमें मास दे दिया है, कितना दे दिया है 3.78। ठीक है जी, पहले इसके मोल बनाए, कितने मोल बनेंगे मेरे बच्चों। इसका एम आर आप लोगों के पास ही गिवन है, चीजें निकाल लीजिए। तो ये इधर फिर किधर आ गया 0.06, क्या 0.06 0.06 मोल बन गए इसके जी। So mole is equal to 0.06। यार कोई हाल नहीं यार, देखो यार तो भाई पूरा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, इसका एमआर निकालें, उसको करो यार। नाइट्रेट को जी 2 टाइम्स करेंगे बेटा, फॉर्मूला जो है उसको यूज करना है, ये वाला 2 नहीं इस्तेमाल करना होता, जो स्टार्ट में लिखा होता है। सर 0.026 एमआर कितना है, एमआर कितना है 189 है सर। 189। चलिए जी, मैं कहता हूँ एमआर कितना है ZnNO3 होल ट्वाइस। जिंक आपका है जी 65 प्लस नाइट्रोजन जो है इसका 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 3, और इनके साथ बाय 2 लिखा हुआ है तो टाइम्स 2 कर दो, तो 65 प्लस 14 प्लस 48 और टाइम्स 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 189 ही आता है यार। चलिए जी, तो 3.78 यानी मोल इज इक्वल टू 3.78 डिवाइडेड बाय 189, तो इसको सॉल्व करें कितना आ गया 0.02। ये आपके मोल निकल रहा है किसके, जिंक नाइट्रेट के। यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। अगला पार्ट पढ़ते हैं, ये आपका पेपर 4 है बेटा। अब अगला पार्ट को क्या कहते हैं कि आपने वॉल्यूम ऑफ NO2 और O2 दोनों का वॉल्यूम निकालना है। चलिए जी, इसके मोल आपके पास बन चुके हैं, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है हमेशा। ठीक है, ये मोल कितने निकले हैं 0.02 थे ना। अब आपने NO2 का भी वॉल्यूम निकालना है और O2 का भी वॉल्यूम निकालना है, तो मोलर रेशियो बना दो इसकी, इसके साथ NO2 के साथ। तो जिंक नाइट्रेट की रेशियो बना देते हैं जी NO2 के साथ, तो इसके साथ 2 है, इसके साथ 4 है, तो 2:4। इसके मोल कितने हैं 0.02, तो इसके कितने हो जाएंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 0.04
0.04 इसके मोल बन गए। चूंकि ये गैस है तो इसका हमने जो है वो वॉल्यूम निकालना है, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 dm क्यूब। तो 24 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन गया 24 0.96 04 कितना आ गया 96 0.96 dm क्यूब। उसने आंसर cm क्यूब में लिखा हुआ है कि dm क्यूब में लिखा हुआ है, देख लो यार, उसने cm क्यूब में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको फिर 24 dm क्यूब से नहीं 24,000 से करेंगे। तो 24,000 से करो, कितना आ गया 960 960। तो इसका वॉल्यूम NO2 का 960 cm क्यूब। इसी तरीके से मेरे बच्चों आप लोग इसका भी निकाल सकते हो। इसके मोल थे 0.02, ये इसके मोल थे, दीज आर द मोल्स ऑफ इट। तो इसके आपने जो है वो निकालने हैं मोल, ठीक है, या सॉरी वॉल्यूम निकालना है। तो ये 2:1 है, तो इसके हाफ हो जाएंगे 0.01। तो आगे वॉल्यूम निकालना है, तो इंटू 24,000 कर दो, कितना बन गया 240 cm क्यूब। यू गॉट इट। तो इसका मतलब है कि आपके आंसर्स क्या आ गए 960 और 240। इसको मजीद जो है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ जो जो मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आप लोगों को सिर्फ वही दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। लो जी एक और आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं बच्चों। ये ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट के दरमियान मुकाबला शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 7, so everyone have to tell me the answer. सर बी। बी, वेरी गुड। कौन मोहम्मद है, कौन है आज भी? RS। हारिस खा गया है, आज क्या खा गया है, कल का गुस्सा निकाल रहा है भाई। चलिए जी चेक करते हैं मेरे बच्चों। You are being given the volume and you are being given the concentration of sodium hydroxide. So you use the formula mole is equal to concentration into volume divided by 1000. So concentration that is 0.2, the volume that is 250 और divided by 1000. 250 से कटेगा, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करें, कितने मोल आते हैं मेरे बच्चों, बोलो यार। 0.05। 0.05 ये आपके मोल आ गए। आपको क्या निकालना है, मैस निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला लगा दो, मोल इज इक्वल टू मैस, ये मोल इज इक्वल टू मैस, और एम आर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का निकालो तो वो 40 निकलता है। तो 40 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 0.05, तो कितना बनता है जी 2 ग्राम बन जाता है। तो बी दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? यस सर। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पेपर 4 है आपका, और देखते जाओ कि इसमें कितने ज्यादा मोल क्वेश्चन आ रहे हैं जी बेटा। सर वो क्वेश्चन है कि उसमें जो वॉल्यूम था वो सेंटीमीटर क्यूब में था, तो वो हम सेंटीमीटर क्यूब में ही लेते हैं। जी जी सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, बिल्कुल। चलिए जी एक ये क्वेश्चन आ गया है जी, ठीक है। ये आपका जो है वो टाइट्रेशन का क्वेश्चन होता है, इसमें ये टेबल फिल करना होता है। अक्सर बच्चे इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स कर देते हैं, तो मैं ये एक क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, शुरू से नहीं करके दिखा रहा। जो मोल्स वाला पार्ट है उस पर मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम लोगों ने ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना होता है। ये देखिए ये आपके पास टाइट्रेशन है, ठीक है। टाइट्रेशन की रीडिंग आप लोग जो है वो लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं फिर मिटाऊंगा, आगे जाऊंगा तो वो मिट जाएगा। सबसे पहले आपने इसकी ये 2 ट्यूब्स हैं, तो सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है उस पे आप लोग निशान लगा लें, और रीडिंग हमेशा ऊपर से नोट करनी होती है। ये यानी 29 पॉइंट, कभी भी ये नहीं करते कि 30 पॉइंट, ये गलत है।
हमेशा जो आपकी ब्यूरेट की रीडिंग है, जहां से वो चीज जो है वो खाली होती है, वहां से आपने जो है वो मेजर करनी होती है। ठीक है, तो ये कितनी है? 29.1, 2, 3, 4 और 5। तो ये रीडिंग आ गई 29.50। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं टेबल में, उसने लिखा होता है फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। ये देखें जी, उसने लिखा हुआ है फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का 29.5 था कि 4 था? 5 और आगे 0 खुद लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे की रीडिंग कितनी है? ये सेकंड टेस्ट ट्यूब की, ये 28 पॉइंट कितनी है? 8, तो 28.80। ये वाली रीडिंग भी दूसरी टेस्ट ट्यूब के ऊपर से लेनी है, तो ये कितनी आ रही है? 39.90। Did you get it? Yes, sir. ये बेटा, अच्छा अब तुम लोगों ने इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग ऊपर इसके 8 होगा, तो 8.9, क्योंकि यहाँ पे 9 शुरू हो रहा है, तो दिस इज 8.9, तो यहाँ पे लिख दोगे 8.90। उसके बाद दूसरे की रीडिंग क्या आ रही है? ये 7.9 आ जाएगा, तो 7.90। तीसरे की रीडिंग क्या आ गई? 19.5, तो 19.50। इनको आप लोग माइनस करेंगे तो वो वॉल्यूम निकल आएगा। पहले को माइनस करो, कितना आता है? 20.6 20.6 नहीं लिखना, 60 लिखना है। दूसरा को 60 बोल दो यार, माइनस करना है भाई। 20.90 20.90। अगला देखो जी, कितना? 20.40 20.40। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, आपने वो दो रीडिंग्स देखनी है जिसमें डिफरेंस जो है वो 0.2 का हो, यानी 0.2 के फर्क से आ रही हो। तो 0.2 के फर्क से या 0.1 के फर्क से आ रही हो, तो 0.2 के फर्क से देखें कौन सी रीडिंग है। ये 0.4 वाली है और 0.6 वाली है। तो नीचे ही देखें, ये कॉलम बना होगा, यहाँ पे आप लोगों ने टिक कर देना होता है कि मसलन ये वाली और ये वाली थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ था 24.40, यहाँ पे था 24.60, ये था 24.90। यही था कि कुछ और था यार? यही था। चलो खैर, जो भी है, मतलब आपने टिक यहाँ पे लगा देने हैं। अब ये जो दो रीडिंग्स पे टिक लगाया है, इनका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज इनके बीच में कहीं पे होगा, तो वो क्या होगा? 24.60 प्लस 24.40 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो वो आ जाएगा 24.50। तो ये आपकी एवरेज रीडिंग आ जाएगी। ये एवरेज रीडिंग आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी होती है, 24.50। ये हर पेपर में ये क्वेश्चन आया होता है टाइट्रेशन का। आप लोग पेपर 4 ओपन करके उसमें ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन आप घर जाके तो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा जी, अगला पार्ट देखें गाइस। अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द एवरेज वॉल्यूम। ये एवरेज वॉल्यूम है और ये कंसंट्रेशन है। तो आप लोग इसमें पहले में क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है? 0.10 है और वॉल्यूम कितना है? 24.50 डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, कितना आ गया जी? ये आपके मोल बन जाएंगे कितने आगे? 0.00245। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है, यानी 3 नंबर्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये आप मोल जो है ना कहीं पे लिख लो, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं, आगे ये इस्तेमाल होंगे। चलूं आगे? Yes, sir. सर 1 मिनट। अच्छा यार, बोलो तो सही है। ये लो, जी चलूं? जी सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देख लें। ये आपके मोल किसके निकले थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है, इक्वेशन बनी भी हो तो मोलर रेशियो बनाते हैं। तुम्हारे मोल किस चीज के बने हैं? HCl के। कितने? 0.00254। ठीक है, अब तुम्हें वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकालने के लिए कह रहा है, तो इसके मोल तुमने निकालने हैं।
तो ये 1:1 है, तो इसके भी मोल वही आ जाएंगे 0.00254। यहां तक समझ लगी है? 245 यार, चलो एक ही बात है यार, मैं ठीक है, ना जलील करो यार बार बार। अच्छा, अब अगली चीज गौर से देखिए, ये जो आपके मोल निकले हैं ये 25 cm क्यूब में निकले हैं। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 250 cm क्यूब में कितने मोल होंगे। उसका मैं आसान बेसिक तरीका तुम लोगों को बता देता हूं कि इसमें जितने जीरो हैं उसमें से एक जीरो कम कर दो, 0.0254 लिख दो, तो ये तुम्हारा आंसर है। निकला कैसे है उसका तरीका देख लो। 25 cm क्यूब में कितने मोल थे? 0.00254, and in 250 cm cube how much moles are present? X cross multiply करो तो 250 times 0.00254 और is equal to 25 times x। 25 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, ये डिवाइड हो गया, यहां से खत्म कर दो। 25 को इससे करोगे तो 10 आ गया, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो कम हो जाएगा। समझ लगी है? यू गॉट इट? ऑनलाइन? अच्छा जी, अब ये वाला आंसर याद रखना है कि 0.0254 आ गया, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं। चलें आगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देख लें। अगले क्वेश्चन में उसने एक नया वॉल्यूम, नई कंसंट्रेशन दी हुई है। पीछे हमारा यहाँ पे था 0.0254, ये वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन है। तो दोबारा से फॉर्मूला लगा लो, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो इसमें वैल्यूज लगा लो, कंसंट्रेशन कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कितना आ गया मेरे बच्चों? बोलो। 0.1. 0.1 आ गया। अब ये आपके मोल निकले हैं किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और ये भी आपके मोल निकले हैं किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। दोनों मोल निकले हैं। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? E2, यानी E2 एंड F, और ये F है, तो दोनों मोल हैं। तो दोनों दोनों मोल है, तो दोनों को माइनस करने हैं अगले क्वेश्चन में। यानी बड़े मोल में से 0.1 में से 0.0254 माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, कितना आ गया? 0.0246 आ गया, यही आएगा। नहीं सर, अच्छा, 0.0746. 0.0746 746. आ गए। ये मोल आ गए जी किसके? नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए उसने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या था? 0.0746। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये रेशियो बना लो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरफ है और एक तरफ अमोनिया है। तो वो कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितनी अमोनिया निकलती है? 17 ग्राम। ये रेशियो उसने हमें क्वेश्चन में बता दी है। वो पूछ रहा है द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम ओरिजिनल दिस वन सैंपल ऑफ आर। ठीक है, तो ये आर सैंपल के मोल बने हैं 0.0746। तो इससे कितनी अमोनिया बनेगी? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वो आपके पास जो है वो अमोनिया का मास निकल आता है। करो जरा, क्या आता है? करो यार। 1.26 1.2682 ग्राम आ गया। ठीक है जी, अब आगे वो क्या कह रहा है? ये 1.26 ग्राम कितने में निकल रहा है? 25 cm क्यूब में। तो आगे वो 1 dm क्यूब का मतलब 1000 cm क्यूब में पूछ रहा है। यानी 25 cm क्यूब में कितने मोल निकले हैं और कितने ग्राम निकले हैं? 1.26 ग्राम। तो 1000 cm क्यूब में कितने ग्राम होंगे? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बच्चों? 50.4. 50.4। 4. 50.4, तो 50.4 ग्राम जो है ये आपका आंसर निकला है। ठीक है जी, ये तरीका आ गया बेटा। मैं एक और पेपर निकाल रहा हूं और अब आप लोगों को मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं एक और पेपर निकाल रहा हूं।
ये कौन सा पेपर था यार, तो मुझे बता सकता है? 2015 का था। चलिए एक निकालते हैं फिर 2017 का। ओहो, ये पेपर 2 निकला है यार। चलिए जी, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने इसको सॉल्व करते जाना है और मुझे एंड पे तुम लोगों ने चीजें बतानी है कि क्या क्या भाई आंसर आया है, ठीक है। ये मुकाबला है, चेक करते हैं जनाब कौन मुकाबला जीतता है। ये यहाँ पे फिजिकली भी बच्चे आज भाई कल का बड़ा गुस्सा करके बैठे हुए हैं कि हम लोग हार गए थे, तो और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी जनाब बड़े तेज हैं, तो देखते हैं कि कौन मुकाबला जनाब जीतता है, हु इज द विनर एट द एंड। जहां पे कोई मोल का क्वेश्चन आ जाएगा मैंने आपको दे देना है फौरन ही। चलिए जी, सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए, मुझे एवरेज वॉल्यूम तुम लोगों ने निकाल के देना है, ये तुम लोगों के सामने बना हुआ है। एवरेज वॉल्यूम मुझे बता दें कि क्या है, स्पीड मारो जरा, देखते हैं कि मुझे कौन बताता है। टिक लगा के एवरेज वॉल्यूम मुझे बताओ कि सर जी ये आ गया। come on guys, Sir, 24.7. हाय 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 हाय, हारिस शादिया शुदादी 24.7 ही आ रहा है भाई। देख लो बच्चे तेज हैं मेरे। किसने? नहीं नहीं मार्केट भाई तेज हैं अगले। चल भी यार ये बताता था, ये बच्चों को यकीन नहीं आ रहा हारिस भाई, ये जरा फाइनल इनिशियल और ये सारी रीडिंग बताता था यार। हारिस बोल बेटा। Sir, titration पहले वाले का 0 है इनिशियल और फाइनल 25.1, और दूसरे वाले का है 4.2 इनिशियल और 28.6 फाइनल, और तीसरे वाले का 12.5 इनिशियल एंड 37.1 फाइनल। 37.1 ये साथ 0 0 लिखा करो यार। अच्छा, अब ये यूज वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ टी यूज, फर्स्ट वन कितने हैं? 25.1 ही है। ओके, दूसरा? दूसरा 24.4, तीसरा? 24.6। तो कौन से बेस्ट टाइट्रेशन है? वो 4 and 3, नहीं 2 and 3। 2 and 3, और इनका एवरेज निकाला तो कितना आ गया? 24.50। तो ये तुम्हारा एवरेज वॉल्यूम है वही किया हुआ है अगले ने यार। सर बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट का क्या मतलब है? बेटा बेस्ट का मतलब होता है पुत्र जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो, 0.2 का डिफरेंस हो जिसमें, नहीं समझ लगी? यानी 0.2 के डिफरेंस से एक दूसरे के जो है वो दूर हो। 0.2 का डिफरेंस समझता है मैथ में कि नहीं समझता? तो 0.4 और 0.6 में 0.2 का डिफरेंस है मेरे दोस्त, नहीं समझ लगी बीबी? ओए इधर देखो, ए कितना है? 24 सेम है। 0.4 और 0.6 में कितना डिफरेंस है? तो मैं वही तो पकड़ा पे 0.2 का डिफरेंस और क्या कह रहा हूँ, वो पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद 0.2 का डिफरेंस होना चाहिए दो रीडिंग्स में। अगर तू ये दो रीडिंग पकड़ता है, इनमें कितना फर्क है, इनको माइनस करके देख कितना फर्क आता है? 0.6 का फर्क आता है तकरीबन, 0.7 का। अगर इसको और उसको देखता है तो उसमें कितना फर्क आता है? 0.5 का। तो दो रीडिंग को माइनस करके देख, 0.2 का डिफरेंस हो तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट है। एवरेज बेटा इन दोनों को ऐड कर, 24.4 प्लस 24.6 कितनी रीडिंग है? 2, तो डिवाइडेड बाय, नहीं समझ लगी? चलो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, ये रीडिंग याद रखना 24.50, इसी को यूज करके आगे निकालना है। मुकाबला अभी जारी है बेटा, ये एंड तक। ये इधर मैं लिख देता हूं भाई,
ये फिजिकल और ये ऑनलाइन। फिजिकल वाले 0, ऑनलाइन वालों का नंबर आगे जनाब 10, क्योंकि उन्होंने आंसर दे दिया। चलिए जी आगे चलते हैं। लो जी, ये एवरेज वॉल्यूम निकल आया था। अब आगे जी पार्ट सॉल्व करें। जो पहले बोल पड़ा वो जीत जाएगा। That's 4.9 into 10 to the power minus. लो जी, ये आ गया 4.9 टाइम्स 10 रेज़ पावर -2। अब हमें तरीका तो बता दो कैसे निकाला है। मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 वाला फॉर्मूला। कंसंट्रेशन उसने ये लिखी हुई है कितनी, 0.02, और वॉल्यूम जो तुम लोगों ने एवरेज निकाला है कितना निकाला, क्योंकि यहाँ पे उसने एवरेज वॉल्यूम की जिक्र किया हुआ है। तो एवरेज वॉल्यूम कितना था 24.50 और डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो आपका ये आ गया 4.9 इंटू 10 रेज़ पावर, और 9 के बाद ही बताया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना होता है यार। सर 10 सर -4 है, -2 नहीं है। क्या 10 is -4. अच्छा -4 है ये लो जी। फिजिकल एंड ऑनलाइन 10-10 हो गए। और ऑनलाइन वालों जीरो करवाओगे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? कल जीत गए थे, आज बेटा हार रहे हो फिर। चलो जी, इस आंसर को आगे आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मैं अगला क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, जल्दी से शुरू हो जाना फिर। ये आंसर देख लो, इसको नोट कर लो, क्योंकि इसमें आगे इस्तेमाल होने हैं। चलो आगे। लो जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगला करो जरा। उसने रेशियो आपको क्वेश्चन में बता दी हुई है। Come on, come on, come on, guys. सर 5.2 into 10 in the power of 3 -3 5.2 टाइम्स 10 रेज़ पावर -3 चलिए जी चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे उसने रेशियो दी हुई है मेरे बच्चों, 5 मोल्स ऑफ Fe+2, यानी एक तरफ Fe+2 लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं पोटेशियम मैग्नेट KMnO4। उसने लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अगर उनका गलत होगा तो बेटा जीरो। तुम्हारा क्या आया बोल दो। 2.45 multiplied by 10 raised to the power -3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 5 मोल Fe+2 के, और MnO4 का 1 मोल है। 1 मोल। तुम्हारे पास MnO4 के मोल पीछे निकले हुए थे, क्या आंसर था पीछे? 4.5 multiplied by 10 minus 4. 4.5 था। 4.9 टाइम्स 10 रेज़ पावर -4, तो ये कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? So 2.45 into 10 raised to the -2. ये फिजिकल वाले आगे निकल गए हैं, इसका मतलब है 10 रेज़ पावर -3। ये आंसर है, ये गलत है। और हारिस को देख के नहीं दे रहा, क्या कर रहा है? गलती होगी थी। Nobody is going to give me the answer except for Haris. Why you people are, देखो तो सही कौन कौन है। फातिमा बेटा आंसर दो। ईमान, मूसा, you should at least give me answers. ट्राई करो, गलत हो डजंट मैटर। चलिए जी अगला पार्ट निकाल दीजिए। अब ये आंसर आगे यूज होने हैं, शुरू हो जाओ। ये देख के ही आंसर मैं बता सकता हूँ। सर वो 1 0 काम हो जाएगा 0.0245. क्या आ गया? 0.0245. 0.0245, बिल्कुल ठीक है जी। मैंने बताया था कि इसका 1 0 कम कर देते हैं, यानी कैसे? 25 cm³ में आपके कितने मोल आ रहे हैं? चलो जी, मेरा नेट चला गया। चलिए खैर,
आप लोग घर से बेटा एक बार जो है ये क्वेश्चंस जो है वो पेपर 4 के कर लीजिएगा। कल आपका मोल का जो है वो टेस्ट है, ठीक है, लास्ट टेस्ट है मोल का। और मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह ताला हम लोग एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसके पेपर में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 9th वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे मैं दोबारा आप लोगों की रिवीजन जो है वो शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो वो एक बार आपकी फाइनल रिवीजन होती जाएगी और सारा कुछ जो है वो आप लोगों का होता जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।